हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, लेकिन शर्त इतनी है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो मिड लेयर पे, स्कीमेटिक पे और फुल डिटेल के साथ काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज, आज हम इस वीडियो में क्या किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाले हैं, और आगे तो बहुत कुछ है, ये तो बस ट्रेलर है। ऐसे भी फोन डेड होता है, क्या पता है? हु नोज इफ द फोन गोज डेड लाइक दिस। देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा कोर्स इंडिया के अलावा 10 प्लस कंट्रीज में सेल आउट होता है। ठीक है, तो आप हिंदी बेटर जानते हो तो हिंदी में समझ लें, और अगर आपको इंग्लिश बेटर आती है तो इंग्लिश में समझ लें। फोन डीसी मशीन से चालू होता है, बट लेकिन बैटरी से नहीं। फोन टर्न ऑन फ्रॉम डीसी मशीन बट नॉट फ्रॉम बैटरी। एक ये भी प्रॉब्लम इसमें शामिल है। कम बैटरी दिखाने के बाद फोन का बंद हो जाना। लो बैटरी सिंबल टर्न ऑफ। स्टेबल परसेंटेज एंड रॉन्ग परसेंटेज लाइक एज 1%, 50% एंड 100%। इसका मतलब स्टेबल परसेंटेज, आपका फोन 100% चार्ज है लेकिन फिर भी 1% दिखा रहा है, या आपका फोन 10% चार्ज है और फिर भी वो 100% दिखाता है, या आपका फोन कितना भी चार्ज है वो 50% ही दिखाता है। इसको बोलते हैं रॉन्ग परसेंटेज। लोगो का शो होना देन ऑफ। फोन में लोगो शो हुआ और उसके बाद फोन ऑफ हो गया। लोगो आके ब्लिंकिंग करना, मतलब हमने चार्जर लगाया, लोगो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। रीस्टार्ट, फोन का बार बार रीस्टार्ट होना। तो क्या है इन सभी का सॉल्यूशन, इसको समझेंगे हम क्लास में। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ न्यू आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज ये है, हम इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो देता है आपको डेली लाइव सपोर्ट क्लास। ठीक है, अब ये लाइव सपोर्ट क्लास ऐसी वैसी नहीं है, हम देते हैं आपको डेली इस तरह से लाइव आके सपोर्ट क्लास देते हैं। और ये जो आप अभी देख रहे हो ये हैं अभिजीत जी, जिन्होंने 45 इयर्स में हमसे क्लास लेने के बाद अपने आप को अपग्रेड किया। और आज, पहले ये यूज करते थे पीला वाला जो मल्टीमीटर होता है ना, जो सबसे स्टार्टिंग में लोग स्टार्ट करते जो यूज किया करते थे, 120 रुपए का 110 रुपए का आता है, तो उस मल्टीमीटर से इन्होंने शुरुआत की। और आज इनके पास जितने भी न्यू गैजेट्स हैं, नए डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल डीसी मशीन, वो सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल रिपेयर टूल्स या फिर आप स्पेयर पार्ट्स या फिर आप बैटरी कॉम्बो कुछ का भी काम करते हो, तो आपको ये हमारा चैनल और इसके लिए एक हमारा टेलीग्राम लिस्ट और आपको एक कम्युनिटी लिस्ट भी, जो आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और इसके लिए हमारा एक स्पेशली नंबर है, डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हो। एक जितना भी ऑर्डर लगाओ, ट्रस्टेड ऑर्डर है, ये नंबर है हमारा, और ये नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो आप डायरेक्टली हमारे पास टूल्स भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम समझेंगे 5G बैटरी कनेक्टर, ऑल पैड वर्किंग, एक एक पैड की वर्किंग समझेंगे, एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस, और उसका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहली चीज हम आगे बढ़ते हैं, वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग। हम दो चीजों पे काम कराते हैं बहुत डिटेल में। पहले वर्क बताएंगे, फिर ट्रबल शूट बताएंगे, और फिर उसको कैसे रिपेयर करना है ये भी बताएंगे। तो पहली चीज हमारे पास हुआ ये बैटरी कनेक्टर। क्या कभी आपने बैटरी कनेक्टर को भी काउंट किया है? क्या आपने कभी स्कीमेटिक डायग्राम से इसको पढ़ने की कोशिश की है? चलो चलते हैं बोर्नियो में। देखो, अभी हमारे पास जो फोन खुला हुआ रखा है वो है Redmi 10X का 5G, जिसमें हमने उसका बिटमैप लिया है। Redmi 10X का एक डायग्राम, एक लेआउट, और एक हमने लिया है स्कीमेटिक में कंपोनेंट नेम, जिसको हम बोर्ड व्यू भी जानते हैं। अब बात ये आती है, ये है बैटरी कनेक्टर। क्या बैटरी कनेक्टर में कितने पॉइंट्स इसमें काम के हैं? क्या ये?
तो सबसे पहले चलते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, वो भी दिखा देते हैं कि आपको कितने पैड इसमें काम के बताएं। तो हमने K30 का इसमें खोला हुआ है। K30 में गए और इसमें एक इन्होंने ये पैड काम का बताया, कि ये पैड काम का बताया, और एक ये पैड, जिसमें एक हुआ बेट आईडी और एक हुआ बेट थर्म, SIO ये आईडी का दूसरा नाम है। आप ये और ये तो आपका ग्राउंड हो गया, ये दो आपने NC समझ लिया, लेकिन इन पे भी आपको GR मिलता है। क्या जानते हो इसका मतलब क्या है? कोई नहीं, आगे समझाते हैं। उसके बाद आपका ये बैटरी कनेक्टर है। क्या इसमें जो G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, इसका मतलब पता है आपको? क्या है इसका मतलब? आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें आने के बाद हमने ये लेआउट है, लेआउट में हमने इसको कॉपी किया और यहां पर जाके पेस्ट किया। इसमें G1, G2, G3, G4, 1 2 3 4 5, इसका मतलब पता है आपको? नहीं पता? वीडियो को कंप्लीट देखो, ये भी बताएंगे और आगे समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर को काउंट करना बताते हैं। देखो, बैटरी कनेक्टर के पास आपको एक नोज कट पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये नोज कट पॉइंट कहां मिलता है? क्या आपको कंपोनेंट नेम में देखने को मिलता है? बोर्ड में देखने को मिलता है? नहीं, ये नोज कट पॉइंट देखने को मिलेगा आपको लेआउट में। लेआउट में आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है, ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है ये इसमें भी मिल रहा है और इस कनेक्टर में भी मिल रहा है, इस आईसी में भी मिल रहा है, ठीक है, इस आईसी में भी मिल रहा है। इस जो ट्राइंगल है ये हर एक आईसी में आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट यहां पर इन्होंने कॉइल में भी दिया हुआ है, यहां पर इन्होंने ये ट्राइंगल इन्होंने क्रिस्टल में भी दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? पहला इसका जवाब है, इसको बोलते हैं नोज कट पॉइंट। और हम जब भी कभी इसे काउंट करते हैं तो इसी को देखकर करेंगे। अब ये बीच में क्यों दिया गया? और ये इसी फोन में नहीं, एक रेडमी का K30 भी हमने खोल रखा है, इसमें भी ये दिया हुआ है। अब ये बीच में क्यों दिया गया? बैटरी कनेक्टर तो बड़ा है, चलो उसका भी रीजन बताते हैं। देखो, ये है बैटरी कनेक्टर और इसमें ये यहां से पिन एटलीस्ट स्टार्ट हो रही है, ये पिन है, ठीक है, 1 2 ये सारी पिन है। और ये जो है ये इसके लिए सपोर्ट है, ठीक है, एक एक्सटर्नल सपोर्ट दी हुई है, बट इनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कभी बिवेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको भी हम बताएंगे। बट पिन्स एक्चुअली में यही है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये नोस्कर पॉइंट दिया, हमने यहाँ पर बना लिया। तो नोस्कर पॉइंट जहां भी होगा वो होगा इसका पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट के जस्ट अपोजिट वाला जो सामने होगा वो होगा दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंट हो गए। अब हम आपको इसमें G1 और G2 का मतलब बताते हैं। तो सबसे पहले Redmi 10X पे हम आ गए। G1, G2, G3, G4, हमारा नोज कट पॉइंट के बराबर वाला जो होगा वो यहां से स्टार्टिंग होता है G1, G2, G3, G4। तो ये है G1, G2, G3, G4। उसके बाद आपका इसमें G5, G6, G7, G8। अब यहां पर देखो कि आपका कुछ बचा नहीं, 8 पिन थी और ये 4 G1, G2, G3, G4, ये सारा हमने डेनोट किया। अब क्या है कि हम इसको डिकोड करेंगे। कुछ समझ आ रहा है इसमें? इतनी सारी लाइंस है, क्या समझोगे? और एक एक लाइन क्या वर्क करती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं पहला और दूसरा नंबर क्या काम कर रहा है। तो पहला और दूसरा नंबर में आप देखोगे ये पहले नंबर का पॉइंट निकल के गया यहां पर, लेकिन आप ये देखोगे कि ये भी निकल गया, तो ये इसमें कनेक्टेड नहीं है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि ये जो जहां भी कनेक्टेड होगा तो ये पिंक कलर का एक पॉइंट बना होगा वहां पर। तो ये लाइन यहां पर कनेक्ट हुआ है और ये G1, G2, G3, G4 ये भी कनेक्टेड है और 2 नंबर कनेक्टेड है इससे। उसके बाद ये ट्रैक ऊपर गया है, एक TP पॉइंट है, इसका मतलब होता है टेस्ट पॉइंट, जो हमारे टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं। उसके बाद ये हमारा एक बीबेट का ट्रैक बन रहा है, मतलब एक्चुअल में जो है ये बीबेट है। तो यहां से ये बीबेट इनसे भी से होता हुआ 1 2 G1, G2, G3, G4 4 ये हो गए, 6 पिन से ये कनेक्टेड है और यहां से बना ये शॉर्ट और W5004। बताओ क्या मतलब है इसका? और इस तरीके से 1 2 लिखा हुआ है और ये इस तरीके से बना होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, नहीं पता है तो हम बताते हैं।
देखो हमारा फोन कई सारे लेयर से मिलकर बना होता है, 7 8 9। तो ये जो लाइन है, हमारे फोन में दो तरीके की लेयर्स मिलती हैं। एक तो होती है ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम सरफेस लेयर। और अब हम जिस लेयर पे स्कीमेटिक में ये शॉर्ट की बात कर रहे हैं, ये है आपकी मिड लेयर। मिड का मतलब अंडरग्राउंड लेयर। तो ये इसका मतलब ये होता है, शायद आपको नहीं पता हो, और ये ट्रैक यहां पर बी वेट का बन रहा है। हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे और अभी हम बी बेट को डेनोट कर दिए। तो ये है हमारा बी बेट। अब हम क्या करेंगे, बी बेट क्या, ये जो प्लस पॉइंट है ये तो सिर्फ बैटरी के लिए होता है, तो इसका हम वर्किंग समझ लेते हैं। इसका काम क्या होता है, सिंपली बी बेट का पॉजिटिव ट्रैक है और ये बी बेट से कनेक्टेड होता है। लेकिन अब हम इसको डिटेल्ड बात करते हैं। हमारा इसमें ये है बी बेट एस, ठीक है, और ये बी बेट कहाँ जाता है, डायरेक्टली चार्जिंग आईसी में। अगर ये चार्जिंग आईसी में नहीं जा रहा है तो फिर फोन डेड हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये बी बेट एस का मतलब बी बेट का सेंस, इसको हम कॉपी करें और नेक्स्ट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट करा, हमारा ये J1 पे एक दिया गया है और हमारी इसमें दो चार्जिंग आईसी है, जिसमें ये प्राइमरी चार्जिंग आईसी पे 6360 पे जा रहा है सेंस के लिए। उसके बाद ये भी मैटर नहीं करता, यहाँ पर बी बेट ग्राउंड है, बट ये वो लाइन नहीं है जिसको हम समझ रहे थे। ये बी बेट ग्राउंड है, ये भी वो लाइन नहीं है, ये वो लाइन है जहाँ से अभी हम गए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर J1 पे पहुँच गए, मतलब ये वही लाइन है, दोबारा से आ गए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहां पर आए बैट एडीसी, बैटरी टू एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब यहां पर हमें ये लाइन L7 पे आ रही है। अगर ये ट्रैक यहां तक नहीं मिलेगा तो भी हमारा फोन डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले तो हमने वर्क बताया, ठीक है। अब हम इसका आपको ट्रबल शूट बताएंगे, इससे आने वाली प्रॉब्लम होगी डेड, ठीक है। अब क्या आपने ग्राउंड को किस नजर से देखते हो, ग्राउंड क्या होता है, छोड़ देते हो ना ऐसे ही। चलो ग्राउंड को भी अब हम एक सही नजर से देखते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड होता क्या है। आ गए यहां पर, तो हमारा इसके बाद 7 और 8 ये ट्रैक देखोगे, G5 G6 G7 G8, 7 और 8 ये ट्रैक आप यहां से लेकर चलोगे तो ये ट्रैक यहां पर आके एक शॉर्ट हुआ, और ये कहां जा रहा है इसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन ये ट्रैक ऊपर से होता हुआ ये कहीं आ रहा है और इसके बीच में एक कंपोनेंट लगा है, इस कंपोनेंट से हमारे 4 ट्रैक जा रहे हैं। ये कंपोनेंट क्या है, कितना ज़रूरी है, इसको भी समझते हैं। तो पहले तो देखते हैं ये कंपोनेंट लगा कहाँ है। इसको हमने कॉपी किया और लेआउट में जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे, देन हम नेक्स्ट करेंगे। कंपोनेंट लगा है यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के पास, तो हम देख लेते हैं क्या है ये कंपोनेंट। ये है और इसको बोलते हैं हम बैटरी सेंस रजिस्टर। चलो अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताता हूँ। ये बैटरी सेंस रजिस्टर लगा हुआ है और इसका एक सिरा ग्राउंड है, ठीक है। ये बैटरी सेंस रजिस्टर है, इसका एक सिरा ग्राउंड है और इसका एक सिरा कनेक्टेड है डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से। अब इसका मैं समझाता हूँ आपको। ये 7 नंबर है, ये है बैटरी सेंस रजिस्टर। इसमें G1 G5 G6 G7 G8 और 8 नंबर जो कि इससे कनेक्टेड है और इसका एक सिरा कनेक्टेड है ग्राउंड से। अब सीधी बात यह है, अगर किसी ने यही निकाल दिया, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं, इसको अगर निकाल दिया तो फोन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डेड हो जाएगा। ये करा रहा है हमारा GND ग्राउंड को सेंस, बीबेट का नेगेटिव ट्रैक। और इसमें अगर हम ट्रबल शूट पे चलें इसके, तो इससे हमारा फोन अगर ग्राउंड नहीं मिला तो फोन डेड हो जाएगा। कभी आपने सोचा था क्या ग्राउंड से भी फोन डेड हो सकता है? कभी नहीं सोचा होगा, जा ही नहीं सकते यहां तक, क्योंकि हमारी सोचें खत्म हो गई हैं। पावर आईसी पे जाके पावर आईसी चेंज कर दिया हमने, CPU चेंज कर दिया,
हमने सीपीयू को रिवॉल्व कर दिया, हमने फोन में फ्लैश कर लिया। अरे भाई, इसके ग्राउंड नहीं बनेगा ना तो सारी वोल्टेजेस स्टेबल रहेंगी, जितने भी बक वोल्टेज हैं सारे स्टेबल रहेंगे, बट फोन ही ऑन नहीं होगा। एक्चुअल चीज ये है कि हमने कभी वर्किंग को ध्यान से देखा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी हम चलेंगे इसमें आगे। आगे आने पर हम आ गए यहां पर। तो यहां पर हमें इसमें देखने को मिला कि ये जो कंपोनेंट है हमने अभी सिर्फ इतना बनाया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो रजिस्टर है इसको बोलते हैं हम सेंस रजिस्टर। तो ये सेंस कराता है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं, BQ25970 SRP। अब SRP की फुल फॉर्म को भी समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट देख रहे हो जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दे, नॉलेज दे, न्यू अपडेट्स भी दे और आपकी इनकम को 2 से 3 गुना बढ़ा दे। तो बिल्कुल सही जगह आए हो आप। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेकर आए इन सभी का एक सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले, क्या आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे? क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम को रीड नहीं कर पा रहे, ईएमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे, यूएफएस चेंज नहीं कर पा रहे और सीपीयू भी चेंज नहीं कर पा रहे? कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्या आप डेड बूट सीक्वेंस बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे? कोई इशू नहीं। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट देता है आपको डेली लाइव सपोर्ट क्लास। इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो देता है आपको लाइव सपोर्ट क्लास। चलिए मिलते हैं आपसे हम क्लास के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे विजिट करो और हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स लो। और जब वर्किंग में देखेंगे तो फुल फॉर्म को भी समझेंगे। तो हमने देखा कि ये एक आईसी में आ रहा है और ये आपका 100 ओम्स का एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके थ्रू होते हुए ये सप्लाई आगे जाके A6 पे बन रहा है। इसका नाम बना SRP। ठीक है, SRP। अब ये क्या है, यहां से हम एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं। इसके बीच में एक 100 ओम्स का रजिस्टर लगा है और ये BQIC पर जा रहा है। ये BQIC एक सेकेंडरी आईसी है। इससे पहले हमने जो 6360 दिखाई थी वो फर्स्ट आईसी थी। अब हम इस आईसी थोड़ा इस का बोर्ड व्यू का भी एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। देखो, ये है इसकी मेन पावर मीडियाटेक 6365। ठीक है, और इसके अंदर एक सेकेंडरी पावर ये लगी है 6315, एक और लगी है 6315। 3 पावर आईसी हो गई और एक्चुअल में इसमें ना 4 पावर आईसी तो एटलीस्ट हैं और उसके बाद 2 चार्जिंग आईसी हैं। तो 4 पावर आईसी हो गई है। MT63615 एक और लगी है। इन 4 पावर आईसी का बूट सीक्वेंस कहाँ मिलेगा? अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। हमारे एप्लीकेशन में ये अब का नहीं, कई महीनों पहले हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये है सिंगल जो प्राइमरी चार्जिंग आईसी है। इसको भी हम पावर आईसी के ही तौर पे जानते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये भी कुछ बक कॉइल्स को इनेबल कराती है। उसके बाद यहाँ पर ये है BQIC। तो अब हम इसको समझ रहे हैं पूरा डिटेल के साथ। हमने देखा कि इसमें इन्होंने BQ में SRP कराया। SRP का क्या काम है, ठीक है, वो समझते हैं। SRP की फुल फॉर्म होती है पहले तो सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, और ये है ग्राउंड का सेंस। ग्राउंड को सेंस कराता है ट्रैक के थ्रू फ्रॉम सेंस रजिस्टर पॉजिटिव साइड। जो सेंस रजिस्टर है उसकी पॉजिटिव साइड। अब सेंस रजिस्टर में पॉजिटिव साइड क्या है, जैसे आप अगर इसमें जाओगे तो आपको इसमें दो पैड मिलेंगे। ठीक है, आप अगर देखो बैटरी कनेक्टर का एक पॉइंट ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड क्यों नहीं है? रीजन बताऊं मैं आप लोगों को। ग्राउंड एक्चुअल में कैसा दिखता है, इसको शो पैड इन्फो बंद कर देते हैं। ग्राउंड एक्चुअल में ग्रे कलर का होता है, लेकिन इस बैटरी कनेक्टर में कोई ग्रे ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड, ये जो रजिस्टर है वो इससे कनेक्टेड है और इसका ये कनेक्शन इससे है। सेंस रजिस्टर एक लो वैल्यू रजिस्टर होता है 0 ohms का, जिसके थ्रू इसको ग्राउंड मिलता है, तब जाके ये वर्क करता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव साइड से हमने इसको सेंस दिया। अभी हम इसका और ट्रैक समझते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। हम इसका ना ये भी समझते हैं इससे प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, एक एक करके हम इसको लेके चलते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने इसका वर्क समझा, अब हम प्रॉब्लम समझते हैं। इससे आती है प्रॉब्लम SRP से
फोन टर्न ऑन फ्रॉम डीसी, फोन डीसी मशीन से ऑन हो जाता है बट नॉट फ्रॉम बैटरी, बैटरी से ऑन नहीं होता। ठीक है, बैक आते हैं और उसके बाद अब हम फिर स्कीमेटिक में चलते हैं और इसमें हम फिर दोबारा से वही देखेंगे, इसको हम बैक करेंगे फिर वहीं पर जाते हैं और ये है एस आर एन, करंट सेंस रजिस्टर नेगेटिव। तो ये भी एक 100 ओम्स के रजिस्टर से जाता है और इसका भी जो वर्क होता है ना वो सेम होता है, क्योंकि ये एक ही लाइन है और एक ही आईसी में जाते हैं। तो इसका जो वर्क है वो यही है, ग्राउंड को सेंस कराना है और रजिस्टर सेंस रजिस्टर नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव साइड से सेंस कराना है जहाँ से कनेक्टर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब बहुत सारे लोग नेगेटिव को क्या ही चेक करोगे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलने वाली है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम भी सेम ही आएगी। इससे जो बैटरी आएगी, फोन टर्न ऑन फ्रॉम डीसी मशीन बट नॉट फ्रॉम बैटरी। अब इसमें जो और ट्रैक्स हैं उसको भी लेके चलते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, अब दो ट्रैक एक साथ समझ लेते हैं। एक है CSN करंट सेंस नेगेटिव और ये है CSP, है दोनों रजिस्टर से ही सेंस करा रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड से जिधर से करा रहा है उसको नेगेटिव नाम दिया है और जो नेगेटिव साइड से करा रहा है वहाँ से पॉजिटिव नाम दिया है। इसको हम कॉपी करते हैं, देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हम एक आईसी पे आते हैं जो कि MT6359 है, जो हमारी मेन पावर है। तो मेन पावर में इसका क्या काम है, CSP और CSN। चलो इसका भी मतलब बताते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये है करंट सेंस नेगेटिव जो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव हो रहा है और ये नेगेटिव साइड है जिधर ग्राउंड है यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है। इसका वर्क समझते हैं पहले, तो क्या वर्क है, तो ये है CSN करंट सेंस नेगेटिव, काम करता है फ्यूल गेज का। फ्यूल गेज क्या होता है, फ्यूल गेज हमारी बाइक के अंदर एक मीटर होता है, हमारी कार के अंदर एक मीटर होता है, हमारी फोन की परसेंटेज बताता है, वो ही फ्यूल गेज होता है। हमारे एक बाइक में कितना पेट्रोल है, हमारी कार में कितना डीजल है, ये जो बताता है वो फ्यूल गेज बताता है। ठीक है, करंट सेंस पॉजिटिव, फ्यूल गेज ट्रैक फ्रॉम सेंस रजिस्टर नेगेटिव साइड। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है, दोनों से सेम प्रॉब्लम आएगी, स्टेबल परसेंटेज, परसेंटेज का स्टेबल शो होना एंड रॉन्ग परसेंटेज लाइक 1% एंड 50% एंड 100%। स्टेबल परसेंटेज शो होगी जैसे कि आपका 1% शो हो रहा है, चाहे 100% है, चाहे कितना भी। ठीक है, CSP इससे भी सेम प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे, इसके अंदर एक ट्रैक हमने छोड़ा था उसको हम बैक कर लेते हैं और ये भी बताएंगे इसको चेक कैसे करना है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। एक ट्रैक हमने छोड़ा था बी वेट एस ग्राउंड, देखो यही इसी लाइन का ट्रैक है बट यहाँ पर शॉर्ट लिखा है तो समझ जाओ ये मिड लेयर से है। तो ये मिड लेयर से इसको हमने कॉपी किया, देन हमने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमें पता चला ये हमारी प्राइमरी चार्जिंग आईसी में MT6360 में आ रहा है J1 पे, सॉरी K1 पे, जो कि एक सेंस लाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेंस लाइन जो पॉजिटिव साइड से, ये डायरेक्टली ना इधर से है कनेक्टर से, तो ये यहाँ से एक सेंस इसको मिलता है। ठीक है, अब इनको चेक करने का भी तरीका है बट इसका पहले वर्किंग समझ लेते हैं। ये भी क्या काम करता है, ग्राउंड को सेंस कराता है सेंस रजिस्टर के पॉजिटिव साइड से। ठीक है, हम इसका ट्रबल शूट पे भी बात कर लेते हैं। लो बैटरी आएगा अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा, देन टर्न ऑफ। और ये प्रॉब्लम्स मोस्टली ड्रॉप डाउन केसेस में आती हैं। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इनको चेक कैसे करना है। तो देखो, कभी भी अगर आपको इनको चेक करना होता है तो मिड लेयर पे काम करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस कंडीशन में ना आईसी को उठाना पड़ता है मोस्टली कंडीशन में। अदरवाइज आपको अगर अच्छी नॉलेज है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। कैसे, हम गए यहां पर, देखो हमें कनेक्टिविटी चाहिए यहां से लेके इस पैड तक की, जिस भी पैड पे ये जा रही है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब देखो जैसे कि L9 L10 पे जा रही है ये, तो L9 L10 से इसकी कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए डायरेक्ट ग्राउंड के साथ। अगर ये रजिस्टर लगा है तो, और रजिस्टर को हटा दो तो एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं मिलती
एक जंपर मारोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। और इसके ऊपर भी हम बताएंगे, हमने क्या एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी वो भी बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है हमारा, फिर बीबेड पे चलते हैं। हम समझते हैं इसमें एक जो है हमारा, इसमें 4 नंबर, ये जो 4 नंबर है जो बोर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशन टूल दिखाता ही नहीं, जो भी हमने बात की थी, ये है 4 नंबर जिसका नाम है करंट सेंस, वो बीवेट करंट वोल्टेज सेंस पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव लाइन है ये कहाँ जा रही है, इसको हमने कॉपी किया, देन फिर नेक्स्ट किया, और ये जा रही है हमारी BQ25970 में, और एक 100 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू। हम इसमें 100 ओम्स का रजिस्टर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप समझ लेना, और इसका नाम बनता है बेट पी सिंस। इसको क्या करना है, पहली चीज का अगर वर्किंग पे बात करें तो ये भी हमारा बीबेट का पॉजिटिव सेंस है। मतलब बीबेट को पॉजिटिव सेंस पहले डिफरेंट तरीके से मिलता था 4G फोन में, 5G में डिफरेंट तरीके से मिल रहा है, वो भी एक अलग पॉइंट के थ्रू। ये एक बड़ी बात है। अगर आपको 4G का भी बैटरी कनेक्टर वर्किंग डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो जिंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझते हैं इसमें इससे आने वाली प्रॉब्लम्स, तो इससे जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी लो बैटरी सिंबल देन फोन ऑफ। ठीक है, अब इसमें एक और लाइन है, वो है 5 नंबर का ट्रैक। अगर हम इसको बैक करते हैं, फिर दोबारा नेक्स्ट करते हैं, फिर वहीं पर आ जाएंगे 5 नंबर। ये 5 नंबर का जो ट्रैक है वो क्या काम कर रहा है, करंट बीवेट करंट सेंस माइनस। इसको हम कॉपी करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं, ये भी वहीं पर जाएगा, और इसका भी सेम काम सेम वर्क। ठीक है, ये लेकिन यहां पर 5 नंबर से सेंस होगा, इसकी कनेक्टिविटी आनी चाहिए डायरेक्टली आईसी से। अगर नहीं आई ना, फोन आपका कई बार इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो वही है कि लो बैटरी का सिंबल दिखाया और ऑफ हो गया। आगे इस पे और डिटेल्ड बात करेंगे। अब बात करते हैं हम इसमें जो 2 पिंस बची, कौन कौन सी, बैक करते हैं। पहला है 3 नंबर जिसको बोलते हैं बैट थर्म, बैटरी टेम्परेचर। अब ये बैटरी टेम्परेचर किस तरह से इसमें आ रहा है और कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पर ये 3 नंबर से निकलकर, एक इसका टीपी पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट, और यहाँ से होते हुए ये किसी ट्रैक से भी कनेक्टेड है, ये बाद में बताएंगे। एक 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ से ये बैट थर्म की लाइन बन रहा है। इसको हमने कॉपी किया, देन फिर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम M12 के ट्रैक पे आए, बैट ऑन। ये किस आईसी में, वही मेन पावर। तो बैट थर्म का जो कनेक्शन होता है वो मेन पावर में होता है, मीडियाटेक के अंदर। ये चीज़ हम अपने स्टूडेंट को कुछ और यूनिक ट्रिक से भी बताते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक 1K का रजिस्टर है और डायरेक्टली इसको बैट ऑन का ट्रैक दे दिया। लेकिन उसमें एक और लाइन थी जिसको हमें समझना बाकी है, बैक करते हैं। ये ट्रैक है आपका एक रजिस्टर के थ्रू जो 24K का है, 24 किलो ओम्स का। ये BIF 2.8 वोल्टेज इन्होंने दिया है, PMU। अब PMU जहां पर नाम लिखा दिखाई दे तो समझ जाओ पावर मैनेजमेंट यूनिट, मतलब पावर से आया है। अब इसमें मेन पावर ही इसमें LDO जनरेट करा रही है इस टाइम पे। बाकी सारी पावर्स हैं जो बग को कंट्रोल करने के लिए हैं, वो बहुत डिटेल में जब डेड सेक्शन होता है तब समझाया जाता है। तो अगर हम समझे BIF 2.8 ये R7 से निकलकर यहां से डायरेक्टली सिर्फ स्पेशली बैटॉन के लिए, स्पेशली। लेकिन ये किस तरह और किस साइड पे मिलेगा उसको भी समझते हैं। देखो ये यहां से डायरेक्टली इधर साइड मिलेगा। अब इसको आगे हम डेनोट करेंगे ये इधर साइड क्यों मिला और इसका रीजन क्या है। उससे पहले और इस पे वोल्टेज भी बताएंगे कितने आते हैं और कब कितने आने चाहिए। उसके बाद हम बैटरी आईडी का ट्रैक समझेंगे। ये है, सॉरी, इसमें हमारा 3 नंबर है, अब कौन सा बचा, लास्ट 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर है यहाँ से निकलकर ये सप्लाई
यहाँ से होते हुए ये ट्रैक यहाँ पर पहुँचा, लेकिन इसमें एक ब्लैक एरिया यहाँ पर कवर्ड है। एक्चुअल में ये इसमें एनसी है, क्योंकि ये ओनली फॉर 30 वॉट सपोर्टेड, जो 30 वॉट सपोर्टेड के फ़ोन है उन्हीं में ये बताया गया है। और ये एक लो क्वालिटी का फ़ोन है। जब ना ये सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो कई अच्छे लेवल पे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फ़ोनों को चीप प्राइस में जब उनको लॉन्च करना होता है तब वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। इसको बाईपास करने का भी तरीका है, बट वो अभी नहीं बताएंगे। 30 वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसे नहीं बताएंगे बाद में। चलो, मेन चीज़ है VIO 1.8 PMU। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो PMU है उसको 100K का रजिस्टर मिल रहा है, वो बाद में समझेंगे, लेकिन ये यहाँ से 1K के रजिस्टर से होता हुआ एक बेटा आईडी का ट्रैक बना, जो कि डायरेक्टली CPU में जाएगा, क्योंकि मीडियाटेक का जितना भी बेटा आईडी का जो कनेक्शन है वो CPU में जाता है। उसके बाद हम देखें तो ये है CPU हमारा MT6873। बैक करते हैं, पहले इतना डेनोट कराते हैं हम आपको। यहाँ से कनेक्शन निकला, एक 1K का रजिस्टर लगा के ये CPU में गया। उसके बाद क्या होता है, इस कनेक्शन में एक हमने देखा था VIO 1.8 आया है। अब ये जो VIO 1.8 है ये ना बड़ी कॉमन वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज किसी भी वजह से मिस हुई या कुछ भी हुआ, फ़ोन ही डेड हो जाता है, बात खत्म। शॉर्ट कर दो इस वोल्टेज को, फ़ोन डेड। ये है 100K के रजिस्टर के थ्रू ये यहाँ पर आती है डायरेक्टली। अब 100K का रजिस्टर किस साइड वोल्टेज देता है? क्या इस साइड देता है? नहीं, यहाँ पर वोल्टेज देता है। अब बात करते हैं दोनों की। चलो पहले इनकी वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं। इसको हमने समझ लिया था, बैट ऑन या बैट थर्म दोनों एक ही लाइन है। बैटरी टेम्परेचर को सेंस कराता है, ठीक है। काम क्या है इसका? बैट ऑन का बैटरी टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इससे आते हैं। अब इसको चेक करने के लिए भी हम बताएंगे कैसे चेक करोगे। बैक करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हम बैट आईडी के वर्किंग पे जाते हैं, तो बैटरी आईडी बैटरी को आइडेंटिफाई कराता है, और भी इसके बहुत सारे काम्स होते हैं जो अभी इसमें बताने पॉसिबल नहीं है। ट्रबल शूट अगर हम देखें तो इससे आने वाली प्रॉब्लम्स ओनली लोगो का शो होना और फ़ोन बंद हो जाना, रीस्टार्ट और लोगो ब्लिंकिंग। MI के फ़ोनों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को भी समझेंगे। अब बात आती है, हमने सारा समझ लिया, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से रिपेयर करें। देखो ये जितनी भी कनेक्टिविटी, जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, ये सारी मिड लेयर पे काम करने वाली है। तो आपको डायरेक्टली बीप रेंज पे कनेक्टिविटीज लेनी है इनकी सभी की, ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, अब बैट आईडी और बैट थर्म पे कितना वोल्टेज बनेगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो बैट थर्म पे आप देखोगे 2.8 वोल्टेज मिल रहा है, और बैट आईडी पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। तो बैट थर्म पे अप्रोक्स 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, बैट आईडी पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन क्या, लेकिन ये कि अगर ये वोल्टेज मिल रहा है, क्या ट्रैक ओके? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। और हां, जितनी भी ये प्रॉब्लम बताई, अब इनमें कई केसेस में देखा गया है कि ये सारे जो ट्रैक हैं, जितने भी सेंसर रिलेटेड 1 2 3 4 5 5 6 7 7 ट्रैक हैं जो इसमें सेंस का काम कर रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम सेंस से रिलेटेड बताई, कभी भी अगर आपको एक प्रॉब्लम उससे ना मिले तो सातों को चेक करना होगा, पहला सॉल्यूशन। दूसरा है कि अगर आपके इन पे वोल्टेज मिल गए, कई सारे फोन क्या करे, कई बार हमारे पास मैसेज आता है, सर हमने क्या किया 1.8 भी आ रहा है 2.8 भी आ रहा है, लेकिन बैटरी एरर नहीं आ रहा। कहां से जाएगा? क्या पता आपका ये 1K का रजिस्टर मिसिंग हो, क्या पता ये यहां से सप्लाई आगे यहां तक नहीं पहुंच रही हो। पता है कुछ? मिड लेयर पे काम करना सीखो। कैसे करोगे? देखो, अगर इसको देखना है तो इस रजिस्टर को हटा दो और यहां पर GR चेक करो। अगर IC से कनेक्टेड होगा तो GR आने लगेगा, अदरवाइज आपने इसको लगा रखा तो GR इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है, क्या श्योरिटी लोगे? पहली चीज। ID में भी सेम है, अगर इसको चेक करना है 100K का हटा दो और GR लो और इसका कनेक्शन यहां तक पहुंचाओ। ID में जितने भी बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, बैटरी एरर्स हो गया, फोन का मतलब फोन में ओनली लोगो शो होना और फिर बंद हो जाना, लोगो का ब्लिंकिंग करना, चार्जिंग लगा के लोगो आना जाना, बैटरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा ना वो,
फोन का रिस्टार्ट होना, ये भी नई प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो एक ये टॉपिक था, बट हम कितनी भी छोटी वीडियो बनाए बने ही नहीं जाती। हम चाहते हैं इतनी डिटेल्ड कर दें कि डिटेल्ड भरते भरते हमको टाइम लग जाए, और ये 1 मिनट की मेहनत नहीं या 1 घंटे की मेहनत नहीं, यकीन मानो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको ये नॉलेजफुल वीडियो लगे तब आप इस पे कमेंट करना और एक लाइक करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा चलो, कुछ टॉपिक्स और हैं जिस पे हम डिस्कस करते हैं। अभी हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे फोनों में डुअल बैटरी कनेक्टर, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं डुअल बैटरी कनेक्टर के कॉन्सेप्ट पे भी एक डिटेल्ड वीडियो दूं तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं, दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने ना यहाँ पर डुअल बैटरी कनेक्टर को, एक प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है। आई होप आप बैटरी कनेक्टर को तो काउंट कर ही लोगे, आप इन चीज़ों में तो नहीं फंसने वाले जिंदगी में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे ये काम करता है, अब इसमें तो एक और नई चीज़ आ गई है, FG I2C का प्रोटोकॉल यूज़ होने लगा। क्यों होने लगा, यहाँ पर ये मॉसफेट क्यों यूज़ हो रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होता है। बट यहाँ पर हमने इतना आपको समझाया, आप इतना तो कर लोगे, इसका भी बैटरी कनेक्टर सारे 5G काम सीखो 5G सर्किट पे करना। वरना क्या होता है कि 4G 5G फोन देख के हमारा माइंड घबरा जाते हैं हम, अरे ये तो 5G फोन है, अरे इसमें क्या होगा, इसमें नेटवर्क कैसे काम करता है। कुछ काम नहीं करता। अगर आपको स्कीमेटिक आता है तो आप इस फोन पे अच्छे से वर्क कर सकते हो। बात समझ आई? चलें अब हम बात करते हैं कि हमारी क्लासेस, तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है हमारे पास से, और आपको हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल के साथ मिलती है। बाकी आपको हमने बताया, अगर आप हमारे टूल्स का काम करते हो तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे कि आपको कहाँ से क्या करना है। अदरवाइज आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी लिंक्स ले सकते हो, तो यहाँ से भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। क्या क्या चाहते हो, सिम ट्रे, चार्जिंग फ्लेक्स, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ आई होगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इन चीज़ों को आपको डायरेक्टली गफ्फार मार्केट से रूबरू कराएंगे। जो चीज़ें हैं हमारा, एक एक चीज़ को हम पूरी डिटेल के साथ, क्या बैटरी प्राइस होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें, क्या कितने का क्या मिलता है, और आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि आप किसी ऐसी वैसी जगह ऑर्डर नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ऑर्डर करोगे तो बेझिझक, नो टेंशन, आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक होते हैं हमारे, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।